वो कह रहे हैं इशारा समझिए। आपका इशारा किसकी तरफ था अपराधी से, क्योंकि उस पर ऑब्जेक्शन है वारिस पठान को। देखिए, जहरीले चिंटुओं को बिल्कुल साफ बता दें, जहरीले चिंटू आते हैं कूद कूद के, आतंकियों की पैरवी करते हैं और जनता जवाब दे चुकी है। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूं। ये जहरीले चिंटू जो है उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े थे। जहरीले चिंटुओं का जहर चला नहीं, 0 सीटें आई। और दूसरी बात, एक शायर भी है, बहुत कहते हैं बड़े शायर हैं, उन्होंने कहा था मैं यूपी छोड़ दूंगा अगर योगी जी की सरकार दोबारा आई। पता नहीं यूपी छोड़ा कि नहीं छोड़ा। उन शायर के लिए तालिबान अच्छा था। वो कहते थे वहां AK-47 कम है, भारत में ज्यादा है। और उनकी बेटी चुनाव लड़ी तो आपको मालूम है क्या हुआ? नोटा से कम वोट आए, जमानत जब्त हो गई। तो जनता ने जवाब दे दिया। अब मैं आपको एक बड़ी बात सवाल करने वाले आप कौन होते हैं? यूपी किसी के बाप का है क्या? अरे आप क्यों आ गई? आप नहीं सुनिए, आपके बाप का है क्या? आपके बाप का है? बाप का है। और मैं सवाल करने वाले आपसे पूछ रहा हूँ बहन, आपके बाप का है? हिंदुस्तान आपके बाप का है? और मैंने जिस शायर की बात करी आपको क्यों दर्द हुआ? मैंने तो नाम नहीं लिया शायर का। छोड़ क्यों नहीं रहे हैं? नहीं, आपके बाप का हिंदुस्तान है, आपके बाप का हिंदुस्तान है। ये जो महिला लड़ी थी चुनाव, नोटा से कम वोट आए, जमानत जब्त हो गई। अगर राजनीतिक हैसियत रखते हो, चुनाव लड़के जीत के आओ। बाप का यूपी नहीं है। नहीं, तुम्हारे बाप का है। आप समझ रहे हो? तुम्हारे बाप का है, बताइए आप। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तालिबान के प्रेमी बन के हिंदुस्तान को चलाओगे तुम? तुम्हारे हिम्मत नहीं है इतनी, समझ गए? हम डरने वाले नहीं हैं, हम पीछे हटने वाले हैं। तालिबान का महिमा मंडन मत करो। बहुत बार जमानत जब्त हो गई और कान खोल के सुन लो। ये जो है ना, पहले कान खोल के सुनो कि तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान नहीं है, तुम्हारे बाप का भी नहीं है। याद रखना ये बात। अमीर जी को आप शांत कराइए, मैं आपकी बात पूरी छोड़ के जाने वाला है। पैदा यही जाहिर महिला से मैं बात कोई लेकिन सुमैया जी आ गई, मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा। सुमैया जी, किसी को छोड़ने को जाने के लिए नहीं बोल रहा। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था, उन्होंने बोला कि किसी ने बोला जब योगी जी की दोबारा सरकार बन जाएगी तो हम छोड़ के चले जाएंगे। एग्जाम्पल नहीं दिया था, ऐसे एग्जाम्पल मुझे मालूम है कि आप कैसे किसी की पर्सनल बात पे आ रहे हैं। तो मैं बता दूं आपको, आपकी जानकारी के लिए, कि ना हिंदुस्तान किसी के बाप का है, शांत करा दीजिए। पहले गौरव भाटिया का जवाब सुन लीजिए ना आप। हमारे देश के संविधान हिंदुस्तान तो सबका है, हम सबको पता है, हम सबको पता है हिंदुस्तान तो सबका ही है। और क्योंकि बाप की बार बार बात हो रही है, एक सेकेंड गौरव भाटिया, 30 सेकेंड्स। हिंदुस्तान तो सबका है गौरव, यूपी भी सबका है। 1 मिनट लूंगा अमीर जी 1 मिनट लूंगा, बहुत मैंने इंतजार किया। सबसे पहले इनको भी बता दीजिए इनके बाप का हिंदुस्तान नहीं है, हर हिंदुस्तानी का है, ठीक है? अब 3 उदाहरण देता हूं, देखिए। याकूब मेमन के लिए समाजवादी पार्टी के लीडर ने क्या लिखा, मैं पढ़ रहा हूं। फहमी में है कि आपके बाप का हिंदुस्तान है, तो आपके बाप का भी हिंदुस्तान नहीं है। शांत कराइए, शांत कराइए। एक वो अपनी 30 सेकंड बात रख ले। सुमैया जी आप रखें, शिष्टाचार दोनों तरफ से रहे, मेरा निवेदन स्वीकार नहीं होंगे। एक सेकंड गौरव, आप अपनी बात को रखिए। 25 सेकंड, 30 सेकंड और फिर आप। धन्यवाद। देखिए, पहले ये तस्वीर देखिए, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, ये इफ्तार पार्टी चल रही थी, टैक्स पेयर के रुपए से ही चल रही थी ना। कभी होली दिवाली पे तो मुख्यमंत्री आवास पे पार्टी नहीं दी, पहला प्रमाण है। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति है। दूसरी बात, कब्रिस्तान और शमशान घाट में भेदभाव देखिए। 2012-13 के बजट में कब्रिस्तान को मिले 200 करोड़, 2013-14 में 300 करोड़। शमशान घाट को कितना मिला? 0, जबकि बहुसंख्यक हिंदू हैं। तीसरी बात, याकूब मेमन की जो बीवी है उनके लिए कह रहे थे सांसद बना दो, और ये लिखा है, ये बस पढ़ के अंत कर दूंगा अमीर जी। आज मुझे राहीन याकूब मेमन असहाय लग रही है, और इसी तरह देश में कितने असहाय होंगे, कौन कह रही है? जिनकी लड़ाई हम सबको लड़ना है। और मुसलमान भी आज अपने आप को असहाय समझ रहे हैं। मोहम्मद फारूक घोसी, ये समाजवादी पार्टी के मुंबई के नेता हैं, ठीक है, और मुलायम सिंह जी को पत्र लिखते हैं हाथ में। ठीक है, जवाब। ओके, सुमैया राणा यो चांस। गौरव, अब आप शांत रहिएगा। सुमैया राणा यो चांस। हाँ बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल शांत। अब जवाब दे। बोलूं मैं? जी प्लीज।
देखिए पॉइंट सुमैया जी। मैं बोलूं? बोलिए मैडम, आप ही बोलिए। 1992 में एक पूरी जीती जागती मस्जिद को ढहा दिया जाता है। एक फव्वारे को शिवलिंग घोषित करने की पूरी कवायद लगा दी जाती है। नुपुर शर्मा को अरेस्ट न हो इसके लिए उसको छुपा दिया जाता है। आप अपने कारनामों पर भी गौर करेंगे कि आप किस कदर मुसलमानों के लिए नफरत का बीज बो चुके हैं। आप किस कदर मुसलमानों के लिए नफरत का बीज इनको हटाइए जाहिल महिला को। अगर ये हमारे आराध्य के लिए गलत शब्द बोलेंगे मैं बात दे रही हूँ, बिल्कुल नहीं सुनूंगा। नाम था ना उसके और मैं इनके धर्म के लिए कुछ गलत नहीं बोलूंगा, लेकिन एक क्षण नहीं सुनूंगा। आप किस कदर तालिबानी महिला तालिबान से मोहब्बत करने वाली, चुप हो जाओ। हमारे आराध्य के बारे में एक शब्द नहीं बोल सकती। अमीर जी आप जिस विवादित ढांचे की बात कर रही है, वहाँ राम मंदिर है, वहाँ पर कोर्ट ने ऑर्डर दिया है राम मंदिर बनाने का। वहाँ पे कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। और जो फुवारे और शिवलिंग का मामला है वो कोर्ट में चल रहा है, तो इसके ऊपर मुझे लगता नहीं। ठीक है, आप अपने वक्तव्य को एक सेकंड गौरव, आई अंडरस्टैंड द सेंटिमेंट्स गौरव, मैं सेंटिमेंट्स को समझता हूँ, मेरा निवेदन स्वीकार करें। एक सेकंड, मैंने इसीलिए कहा था अमित जी कि आतंकवादियों और आक्रांताओं के लाए गए और थोपे गए धर्म और भारत की मिट्टी से सब धर्मों का है ना। देखिए किसी के बाप का तो नहीं है, सुमैया राणा ने बोला। नहीं, हिंदुओं के बाप की है, आक्रांताओं की बाप का भारत नहीं। आक्रांताओं के बाप का भारत पाकिस्तान चला गया। अतिकुर रहमान कम इन। जिसको इस देश की सभ्यता, संस्कृति और संस्कार से नफरत है, उसको पाकिस्तान जा सकता है। वारिस भी कुछ कह रहे हैं, पहले वारिस को दिखाइए। वारिस पठान कुछ कह रहे हैं, आप होल्ड ऑन। वारिस पठान, ये संगीत रागी ने कहा कि भारत देश में सिर्फ इनका अधिकार है। मैं बोलूंगा संगीत रागी, तुमसे ज्यादा अधिकार भारत देश में मेरा है, क्योंकि हम यहाँ पर इस देश में बिल्कुल होना चाहिए ना, क्योंकि गजवाए हिंद तुम करना चाहते हो, इसलिए आगे से बोलना नहीं कि भारत देश गजवाए हिंद करना चाहते हो। भारत देश किसी के बाप का नहीं है, भारत भारत का है, पाकिस्तान अधिकार तुम्हारा नहीं है। ओवैसी का पिता पाकिस्तान परस्ता, पार्टी पाकिस्तान परस्ती, और तुम भी पाकिस्तान परस्ती दिखाते हो। भारत में तुम पाकिस्तान मैं कह रहा हूं, परस्ती दिखाते हो। प्रोफेसर रागी, मैं कहता हूं आप थोड़ा भावुक हो गए हैं, आप अपनी बात को अब सीमित दायरे में रखिए। ओके, मैं आपको वारिस पठान मौका दे रहा हूं, 30 सेकंड अपनी बात को रखिएगा, फिर मैं आपके पास आऊंगा। वारिस, पाकिस्तान के लिए या अमेरिका के लिए जहां भी जाना जाओ, तुम जैसे नफरतियों का काम नहीं है भारत देश के अंदर आग लगाने वालों का। निकलो, चलो पाकिस्तान जाओ, नेपाल जाओ, जहां जाने का जाओ। चलो, कोई किसी को निकालने वाला कौन होता है जी? भागो ऐसे। कोई नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में सरदार पटेल ने कहा था, जिनको इस देश में बचे हुए देश में इस्लाम करना है, उनके लिए पाकिस्तान का रास्ता खुला हुआ है। ये हमने थोड़ा कहा है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में सरदार पटेल कहते हैं। आज भी मुस्लिम लीगी मानसिकता में जिंदा रहता है तुम्हारी पार्टी, आज भी ओवैसी उसी मानसिकता में जिंदा रहता है। कहां से तुम आ गए अधिकार मांगने? आग लगाने के लिए तुमको रखा है क्या यहाँ पे? चलो निकलो। एक सेकंड, किसी के कहने से कोई निकल रहा है ना कुछ हो रहा है। ओके, यहाँ पर कोई सब हम लोग लेकिन आग तो उसने लगाई जिसने पूरा की कावड़ियों पे फ्लावर क्यों बरसाए जा रहे हैं, फूल क्यों बरसाए जा रहे हैं? एक सेकंड, मैं आपको मौका दूंगा गौरव भाटिया, लेकिन अतिकुर रहमान शांति से इंतजार कर रहे हैं। अतिकुर रहमान। अमीश जी, इतने सेक्टेरियन नैरेटिव्स तैयार किए गए हैं आपकी डिबेट के ऊपर। गौरव भाटिया जी कितनी आसानी से ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हैं कि भाई कावड़ियों को आतंक के साथ ना जोड़ा जाए, मानता हूं मैं। और संगीत रागी जी सारे के सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को, मदरसों को आतंक के साथ जोड़ लें, इसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आप गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल आप गलत बोल रहे हैं। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है, बिल्कुल नहीं कहा है। लेकिन आप बता दीजिए कि क्या मदरसों में काफिर, जिहाद, मुशरिक की परिभाषा क्या है आपकी? आरिफ मोहम्मद आप ही बता दीजिए ना। अरे मैं कह रहा हूँ देवबंद इस्लाम कौन सी परिभाषा पढ़ाता है? आप ही बता दीजिए। एक सेकंड, आप ही बता दीजिए। कौन सा? अरे आप ऐसा नहीं करते हैं, आप ऐसा नहीं करते हैं, हम मानते हैं। बहुत सारे मदरसे ऐसे। संगीत रागी प्लीज, क्या देवबंद के मदरसे कौन सा इस्लाम की शिक्षा देते हैं? के साथ बात करिए, अच्छा पहले के साथ बात करिए। अतिकुर रहमान अपनी बात ये नैरेटिव सेक्टेरियन है, कम्युनल है।
और आप जो मान चुके हैं कि आप धिम्मी criminal आदमी हैं। काफिर जिहाद ऐसी जो परिभाषा पढ़ाते हैं वो सेक्टेरियन क्या नहीं है, मतलब है धिम्मी वो का? सेक्टेरियन नहीं है। धिम्मी मुशरिक इसके लिए कौन होता है? प्रॉफिट मुशरिक मोहम्मद कौन ने होता कहा है? कौन on मुशरिक the है? day of Who is judgment, मुशरिक according to your मैं definition? धिम्मी Who के is मुशरिक? साथ खड़ा रहूंगा। Who is मुशरिक? Who is प्रॉफिट मुशरिक? मोहम्मद ने धिम्मीस का साथ देने की बात की है। कौन अच्छा। से धिम्मीस की बात कर रहे हैं आप? अच्छा मेरे को ठीक है, गौरव भाटिया कुछ कहना चाहते हैं। गौरव भाटिया 30 सेकंड्स, 30 सेकंड, स्ट्रिक्ट 30 सेकंड्स। अमीर जी, यहाँ वारिस पठान बैठे हैं, अतिकुर बैठे हैं, सुमैया बहन भी बैठी हैं। एक बात बोल दूं, भारतीय जनता पार्टी का, और मैं भी यही कहूंगा, ये भारत सबका है। लेकिन वारिस भाई, एक शिकायत आपसे है, भारत में रह के कभी ये मत कहिएगा 10 करोड़ हैं और 110 करोड़ पे भारी है। चोट लगती है, दर्द होता है, हिंदुओं को भी होता है, दोबारा कभी ये ना कहिएगा। ओके वारिस, वारिस 80 बनाम भी सुनने बोला था, मैंने नहीं बोला था। योगी जी को बोलो, योगी जी को। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि भारत हम सबका है। अरे आपका उनको वीडियो बोलिए निकालो देश के अभी। गद्दारों को गोली मारो, सालों को अभी जिन्होंने कहा भाई, था। आप वो तो वीडियो गद्दारों के जरा लिए इनको बोला दे था, मुझे दीजिए। तो समझ नहीं आता हम तो गद्दारों वाली मिलते रहते स्टेटमेंट हैं। क्यों ऑब्जेक्शन है हम बोला। सब मिलते रहते हैं भाई। में आकर आने के गौरव बाद भाटिया, जो आप लोग ही हमारे देश का ये विभाजन 15 मिनट के लिए आप फिर ऑल ऑडियो बताओ। हमारे देश के अंदर कर तो रहे हो। और मेरे पास हिंदुओं को समय मदद अब यहाँ पर सिखा खत्म हो रहा है, लेकिन बार बार एक स्टेटमेंट की बात होती है जो कि अनुराग ठाकुर ने दिया था, देश के गद्दारों को उनको गोली मारनी चाहिए, और देश के गद्दारों को गोली ही मारनी चाहिए। इसमें प्रॉब्लम क्या है? मतलब इसके अंदर, इस स्टेटमेंट के अंदर गद्दारों की बात हो रही है, किसी उस व्यक्ति की बात नहीं हो रही है। इट इज अ स्टेटमेंट। इसमें ऑब्जेक्शन क्या है? लेकिन हालांकि सबका अपनी राइट है अपनी बात को रखने का, लेकिन इंटरेस्टिंग है कि राइट्स में भी हम तुष्टीकरण कर देते हैं। राइट्स में यह तुष्टीकरण कर देते हैं कि हम कावड़ियों पर, यानी जो महादेव के भक्त हैं, जिन्हें भगवान शंकर, जिन्होंने विष धारण कर लिया था, उनको नीलकंठ कहा जाता है, और क्योंकि उन्होंने विष धारण कर लिया था इसलिए कावड़ के जरिए उन पर जल चढ़ाया जाता है। एक नेता अपनी सुविधा के अनुसार उन कावड़ यात्रियों को आतंकियों, बवालियों, दंगाइयों के साथ कंपेयर करता है, और यह देश आज चुपचाप बहस कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ और होता है। यह सत्य है, और इस सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल इस चर्चा को यही समाप्त करता हूं।